को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड। 90 नहीं, कितना है? हाँ 90 प्लस ही है। हो जाएगा। हो जाएगा। गौरव गोगोई क्यों हार गए हैं जोरहाट से? किसने खेला किया उनके साथ? खेला किसी ने नहीं किया। आप परफॉर्मेंस देखते हैं ना, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा के परफॉर्मेंस के हिसाब से लोगों ने, उस समय नया नया था, और मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि गौरव गोगोई के जो पर्सनैलिटी है, मैं गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, गौरव गोगोई को दूर से जो भी देखेंगे, जो भी जानेंगे, उनको अच्छा लगेंगे। पास रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे। तो ये है उनके पर्सनैलिटी में। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। विस्तार से जिस तरह के गौरव गोगोई है इंसान, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ आप रहते हो, वो लोगों के साथ घूमते हैं तो उनसे वार्मथ आते हैं, आप फील करते हो वार्मथ को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो वार्म फील नहीं होता है। जैसे आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता है, भाई बहन है, लेकिन राहुल गांधी जितना भी कोशिश करे, उनसे वो आम जनता के साथ एक वार्मथ कनेक्शन जो है, हिंदी में ये शब्द क्या है पता नहीं, जो वो गर्मजोशी नहीं हाँ, मिलती। गर्मजोशी नहीं है, प्रियंका गांधी में है। वो इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। तो गौरव गोगोई का ये एक प्रॉब्लम है कि जब व्यक्तिगत रूप से कोई उनसे मिलेगा, जानेगा, तो वार्मथ महसूस नहीं करते। उनका पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, वो असम के सारे इश्यूज उठाते हैं, पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो 2024 में जोरहाट में इलेक्शन जीत गए, जीतने के बाद उनका जो लोकल लोगों के साथ परफॉर्मेंस है, मैं जब जोरहाट घूमा तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये बोला कि वो आते ही नहीं हैं, हम मिल ही नहीं पाते हैं, वो उनको हम अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाते। तो ये एक तरह से एक काइंड ऑफ एंटी इनकम्बेंसी हो गया, और ये एंटी इनकम्बेंसी कितना ज़्यादा है इससे पता लगेगा जब मैं लोगों से मिला। तो जो बीजेपी के कैंडिडेट है हितेंद्र नाथ गोस्वामी जी का, लास्ट 2 टाइम से एमएलए है, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी था। तो दोनों के खिलाफ था, लेकिन एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा निकल गया। और दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम ने आपने देखा होगा कि बीजेपी ने एक भयंकर तरीके का कैंपेन चलाया था कि सीएम गए कई बार, सीएम के जो करीबी कुछ मिनिस्टर्स है, वो जाके वहाँ पे कैंप लगा लिया। तो वहाँ पे जोरहाट के लोकल लोग थोड़ा खफा हो गए थे। जोरहाट में एक सेंटिमेंट है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है जोरहाट के अपने, तो वो बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे खफा हो जाते हैं, और थोड़ा सेंसिटिव पॉपुलेशन है, कल्चर्ड है, एजुकेटेड है। तो इसके वजह से लास्ट टाइम जिस तरह का कैंपेन हुआ गौरव को घेर के, वो लोगों को पसंद नहीं आया था। इस बार बीजेपी ने वो गलती नहीं किया। इस बार जो कैंडिडेट है वो भी उतना ही पॉपुलर है, लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा, एंटी इनकम्बेंसी दोनों के खिलाफ ही है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसमें गौरव इस बार एक विक्टिम की तरह या अभिमन्यु की तरह लग रहे थे। तो एक बराबर की कंपटीशन हुई जिसमें गौरव अंडरडॉग प्ले नहीं कर पाया इस बार। तो नतीजा सामने है आपके। हेमंता बिस्व शर्मा के लिए इस बड़ी जीत का अर्थ क्या होगा? वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़े, सर्बानंद सोनोवाल से बड़ी जीत लाने का उन पर दबाव था कि भाई हम उससे बड़ी मेजॉरिटी लेकर के आएंगे। राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद धीरे धीरे बढ़ा है। उनको स्टार प्रचारक के तौर पर हर जगह बुलाया जाने लगा है, उनकी चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर भी वो पॉपुलर हैं। इस बड़ी जीत के मायने उनके लिए क्या होंगे केंद्र की राजनीति, केंद्र में उनके कद के हिसाब से? देखिए, 2011 अगर आपको याद होंगे, पहली बार हिमंत बिस्व शर्मा ने ये बात उठाई थी कि उन्हें सीएम बनाना चाहिए, वो तरुण गोगोई से बेहतर है। वो अलग अलग भाषा में बोला है ये बात, लेकिन ये बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि मैं ही जिताता हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हूँ। नहीं हो पाया। 2015 में जब नहीं हो पाया, 3-4 साल लड़े वो, नहीं हो पाया, तो बीजेपी में स्विच कर गए। बीजेपी में भी उन्होंने ये कहा था, ये बात रखी है कि मैं ही
बेस्ट पॉसिबल हूँ, लेकिन बीजेपी में पहली बार नहीं दिया गया, दूसरी बार भी उनको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा कि सोनोवाल को दिया जाए। बहुत लोगों ने अपोज़ भी किया था, बहुत लड़-झगड़ के उन्होंने, और मैं ये कहता हूँ वो शायद बीजेपी में, शायद क्या सच में बीजेपी इकोसिस्टम में वो पहला सीएम है अभी तक के, मतलब पोस्ट मोदी ईरा में, जिन्होंने माँग के कुर्सी लिया है। बाकी सबको खैरात में दिया जाता है। अगर आपको ये शब्द अच्छा लगे, बुरा लगे, वो हाई कमान 1 हो, 2 हो, जो भी बीजेपी का हाई कमांड है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको सीएम बनाएँगे, और बहुत सारे हमें सरप्राइज़ कैंडिडेट्स भी मिले हैं। बीजेपी ये असम के मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसा सीएम है जिन्होंने माँग के लिया कि मुझे ये कुर्सी चाहिए, लड़-झगड़ के उन्होंने 2021 में लिया। अब इन्होंने तो ये कहा कि मैं बेस्ट हूँ, ऑलरेडी एक इनकम्बेंट सीएम था, उनको हटा के नया सीएम स्थापित किया गया। कांग्रेस से आए हुए हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ थे, जैसे वो हिंदू लीडर है, सॉरी ब्राह्मण लीडर है, वो लोअर असम से है, ये सब बातें उनके अगेंस्ट जाते हैं। फिर भी उन्होंने ये डिमांड किया, और इससे पहले उन्होंने तरुण गोगोई के खिलाफ जो विद्रोह किया था, फिर सर्बानंद सोनोवाल को अनसीट किया। तो अपर असम के जो लार्जर पॉपुलेशन है, उनके नज़र में वो एक मैं विलेन नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत लोग अपर असम में खफा हुए थे इस बात से, तो इन लोगों को मनाना भी है। ये सब कुछ दिखा के पार्टी को ये प्रूव भी करना था कि वो एक्चुअली बेस्ट बेट है, और ये जो सारी बातें कही जाती है कि वो इधर पॉपुलर नहीं है, उधर पॉपुलर है, उनकी ब्राह्मण आइडेंटिटी, उनके लोअर असम से होना, उनको उनके कांग्रेस से आना बीजेपी में, ये सब कोई भी बात मायने नहीं रखते हैं, उनके खुद के पॉपुलैरिटी मायने रखते हैं, और यही उनको साबित करना था। तो इसलिए इस बार उन्हें अगर 60 सीट भी मिलते तो भी वो फेल था, 65 मिलते तो भी वो फेल था, क्योंकि उनको एक सब्सटेंशिव नंबर दिखाना था कि वो जब फेस बनते हैं तो क्या नतीजा आता है, और उन्होंने करके दिखाया। और जो नेशनल लेवल पे आप उनके फेस की बात कर रहे, जो कद की बात कर रहे, वो तो 2021 के बाद से, जब से वो सीएम हुए, सीएम होने से पहले भी वो कई स्टेट में कैंपेन करने गए। कभी आपने सुना था कोई असम के सीएम दिल्ली में कैंपेन कर रहा है, तेलंगाना में कैंपेन कर रहा है, यूपी में कैंपेन किया है, बिहार में किया है, बंगाल में तो किया ही है, झारखंड में किया है। तो कहीं सफल हुए, कहीं सफलता उन्हें नहीं मिले, लेकिन वो एक स्टार कैंपेनर हो ही चुके हैं। और जब भी कोई बैकडोर ऑपरेशंस करना है, जैसे महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना था, या गोवा में सरकार गिरा के ऑपरेशन कमलम जब भी होना है, होना होता है, तो उनके अमित शाह जी के वो राइट मोस्ट डिपेंडेबल पर्सन होते हैं, और वही एग्जीक्यूट कर देता है। गुवाहाटी में कैंप करवाया जाता है। लेकिन हाँ, वो तो होते हैं, लेकिन ये सब आप लोगों ने अब देखा है क्योंकि नेशनल मीडिया में वो अटेंशन है, अभी नेशनल मीडिया अटेंशन दे रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये जो आप हरकतें हैं, वो असम में वो बहुत पहले से कर रहे हैं। ये जो बीजेपी पे वो ले आते हैं अब कांग्रेस से, वो ऐसे ही 2012-13, मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं, राज्यसभा चुनाव थे, तो 3 बीजेपी के एमएलए वो खुद के गाड़ी में बिठा के विधानसभा ले आए, उनसे वोट क्रॉस वोटिंग करवाया और छोड़ के भी आए। तो वो ऐसे काम वो पहले भी जाने करते जाते थे। हैं इस तरह वो के वो दिक्कतों में। बेबाक करते हैं, वो इसीलिए पॉपुलर भी वो इसलिए है क्योंकि लोगों में उनके लिए एक परसेप्शन है कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो जो बोलेगा वही करेगा, वो छुपा के नहीं करेगा, सामने से करेगा। वो बहुत समय हम जब एनालिसिस करते हैं तो लगता है कितना ब्रेज़न तरीके से वो काम करता है, लेकिन वो उनका स्टाइल है, और अभी तक चल रहा है, जब तक चल रहा है सफल है।